इतनी चुंटियां होंगी ना कैसे लगेगा शायद यहाँ पर ना चुंटियों का घर है। इतनी चुंटियां आ गई हैं, पहले थी ही नहीं। एक शॉप पे रश ऐसा हो रहा था जैसे फ्री की बिरयानी बन रही हो। चेक करें मेरा रश, इधर तो बैठने की जगह नहीं है। बर्थडे भी है यार, कसम से फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है पिछले कुछ सालों में। मतलब 28 सितंबर रात के बज रहे हैं 1:55 और अभी जो है मैं किचन में आ चुकी हूँ। किचन का कुछ इस तरीके से हाल हो चुका है। और आज मैंने बिरयानी को ज्यादा बनाई थी ये बड़ी वाली देगची भर कर, तो इसलिए ना आपको कुछ ज्यादा ही प्लेटें नजर आ रही होंगी। इधर भी रखी हुई है सारी। बस मुझे टाइम ही नहीं मिला किचन साफ करने का क्योंकि फौजा को लेट हो रहा था। जल्दी से स्टेशन चले गए, हमने कहा कहीं ट्रेन ना छूट जाए। तो बस कुछ इस तरीके से किचन का हाल हो चुका है। मैंने जल्दी में बिरयानी बनाई है तो चूल्हे का कुछ इस तरीके से हाल हो चुका है। जो चीजें गिरती रही है मैंने बिल्कुल भी इनको गौर नहीं किया। मैंने कहा चूल्हा तुम बाद में साफ कर लेंगे, बस जल्दी से बिरयानी बन जाए। और माशाल्लाह से बिरयानी मैंने जितनी भी बनाई थी ना वो सारी की सारी बांट दी थी, खत्म हो गई है, बिल्कुल भी नहीं है। रात के 2 बजने में सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट है। पहले किचन को नीट एंड क्लीन करेंगे, उसके बाद ही हम जाकर सोएंगे। किचन साफ करते उसके बाद आपको दिखाते हैं। और अभी बज रहा है रात के 2:33 और इस टाइम जो है ना मैंने किचन को एकदम नीट एंड क्लीन कर लिया है। बर्तन जो है इतने सारे जमा हो गए थे तो वो भी मैंने जल्दी से वॉश कर लिया। इसके साथ जो है ना चूल्हे को भी मैंने एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया। चूल्हे की जो जालियां थी ना वो बहुत ही खराब हुई पड़ी थी तो मैंने उनको अच्छे से वॉश किया रगड़ रगड़ कर। और अभी जो है ये नीट एंड क्लीन लग रही है। सुबह तक ड्राई हो जाएंगे तो सुबह जो है मैं इनको लगा दूंगी। और अब जो है दिल भी खुश हो गया क्योंकि किचन ना पहले बहुत फैला हुआ पड़ा हुआ था तो गंदा लग रहा था। ये आदत है कि किचन अगर खराब हो ना रात में तो उसे नीट एंड क्लीन कर लो और फिर जो है सो जाओ। ऐसे नहीं सोना, किचन को एकदम चमका कर फिर सोना है। तो खैर अभी मुझे नींद भी आराम से आएगी। बाकी झाड़ू मैंने नहीं लगाया क्योंकि रात का टाइम है तो सुबह मैं उठकर ही झाड़ू लगा दूंगी। बाकी ये चुंटियां चेक करें कितनी ज्यादा चुंटियां, पता नहीं ये कहाँ से आ गई है और ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही। यहाँ पर भी है, इसके अलावा यहाँ पर भी है, हालांकि यहाँ पर कुछ भी मीठा नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए इतनी चुंटियां हद से भी ज्यादा। सारा दिन यहाँ पर चुंटियां चुंटियां होती है। चेक करें यहाँ पर सारी चुंटियां और इसके अलावा यहाँ पर भी है आगे लाइन। हाँ ये देखिए यहाँ पर भी है। यहाँ पर मैंने एक टुकड़ा रखा ना रोटी का तो 1 मिनट के अंदर इतनी चुंटियां होंगी ना कैसे लगेगा शायद यहाँ पर ना चुंटियों का घर है। इतनी चुंटियां आ गई हैं, पहले थी ही नहीं। 1 हफ्ता आने वाला, बहुत ही ज्यादा चुंटियां आ गई हैं। तो यहाँ पर हम पानी का गिलास में नहीं रखते क्योंकि जो चीज रखो ना पहुंच जाती है। पहले हम चीनी फ्रिज के ऊपर रखते थे तो चुंटियां ना यहाँ नहीं पहुंचती थी, कैबिनेट में रखते थे तो पहुंच जाती थी। अब यहाँ पर रोटी रखो, कुछ भी रखो ना, चीनी भी रखो ना तो 5 मिनट के अंदर हर चीज को चुंटियां जो है ना लपेट जाती है। अभी हम अम्मी वाले रूम में ही चीनी रखते हैं तो वहां पर नहीं पहुंचती। बाकी रोटियां अगर अम्मी के रूम में रखो तो वहां पर पहुंच जाती है चुंटियां। तो ये गेम भाई खेल रहे हैं। खैर कुछ टाइम है, वैसे भी सर्दियां आ जाती है ना तो ये छुप जाती है, नजर नहीं आती। अभी जो है जल्दी से ऑफ करते हैं, लाइट ऑफ करते हैं, चलकर नींद करते हैं। मिलते हैं आपसे सुबह। तो गाइस अभी जा रहा हूँ मैं नमाज जुमा अदा करने के लिए। और आज मैं नमाज जुमा अदा करने फातिमा मस्जिद जा रहा हूँ जो कि हमारे घर के सबसे ज्यादा करीब है। और यहाँ पर जल्दी नमाज भी होती है 1:30 पे। जमात स्टार्ट हो गई है और मैं जहाँ नमाज इसलिए लाया था कि मस्जिद में तो जगह नहीं होगी, बाहर ही बिछा के नमाज अदा कर लेंगे। तो जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुम्मा मुबारक आप सबको मेरी तरफ से एंड वेलकम बैक हो गया जी टू अनदर न्यू व्लॉग। इस चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो आज जी जल्दी नमाज अदा कर ली अल्हम्दुलिल्लाह से। 1:30 वाली नमाज वैसे तो 2 बजे भी होती है, 2:15 भी होती है, 2:30 भी होती है, 3 भी होती है। आज 1:30 वाली नमाज इसलिए अदा की। नॉर्मली मैं 2 सवा 2 वाली करता हूँ क्योंकि मैंने अभी जाना पहले तो घर वालों के लिए बिरयानी भी नहीं है। जुम्मा हो और बिरयानी ना हो ऐसा हो सकता है। खैर मैंने खाना नहीं खाना क्योंकि मेरे एक दोस्त आ रहे हैं ऑफिस के पास तो उनसे चल के मैंने मुलाकात करनी। वो आ रहे बेरिया टाउन से और वो मेरे ऑफिस के पास आ रहे हैं क्योंकि मेरे 4 बजे ऑफिस जाना है तो मैंने जाना है उसके पास। 2:30 बजे ऑफिस के पास मुलाकात होगी, उसके साथ बैठेंगे 1-1.5 घंटा और फिर जो है मैंने 4 बजे ऑफिस जाना है। उससे पहले दोस्त के पास जाने मैंने घर वालों के लिए खाना बिरयानी पकड़नी है और उनको देनी है। बिरयानी की शॉप पे रश ऐसा हो रहा था जैसे फ्री की बिरयानी बन रही हो। चेक करें भाई रश, इधर तो बैठने की जगह नहीं है तो यहाँ पर हमने टेक अवे करनी है तो मैं लाइन में लग गया हूँ भाई। लाइन लगी हुई है यहाँ पे। फाइनली जी लाइन में लगने के बाद मैंने ले लिए भाई घर वालों के लिए चिकन बिरयानी, एक अब्बू के लिए और एक फातिमा के लिए। और आज तो भाई बेइंतहा रश हो रहा है। 10-15 मिनट लाइन में लगा हूँ मैं। बाहर गया था फातिमा के मोबाइल से व्लॉग बनाया था। यहाँ पर मेरे मोबाइल जो है ना चार्ज पे लगे हुए हैं, देखता हूँ कितना चार्ज हुआ है। स्टिल जो है ना इसमें चार्ज बाकी है, ये वाला फुल चार्ज हो गया होगा। इस पे कितना चार्ज है तो इनफ है। ये आपकी और अब्बू की बिरयानी जो कि मैं बड़ी लाइन में लग के लेके आया हूँ। 100 रुपये भी है, अम्मी के उधार देने। आप अम्मी को देंगी तो वो समझ जाएंगी। आपको पता है क्या पता है? नहीं पता है कि सुबह अम्मी परिंदों का। हाँ तो अम्मी को उधार देते। अम्मी ने कहा था कि भाई मैं शाम में आके ले लूंगी तो ये अम्मी को दे देना पैसे, अम्मी को उधार देने 100 रुपये। ठीक है। बाकी अब्बू को बुला के लाया था, अब्बू तक आए नहीं, देखता हूँ भाई नीचे जाके। आगे अस्सलाम वालेकुम। आपका ही इंतजार था, जीना बेकरार था। आप कौन सी वाली मस्जिद में नमाज अदा करने गए थे? अच्छा अंदर की तरफ थे आप, जल्दी चले गए थे ना? 1:30 बजे होती है ना। हाँ तो मैं जो है ना जनामाज लेके गया था, बाहर ही अदा कर ली थी। चले आपका खाना लेके आ गया। ठीक है मैं ऑफिस में रवाना हो रहा हूँ, मेरे दोस्त से मुलाकात करनी है इसलिए आज मैं जल्दी जा रहा हूँ। ठीक है हम फिर वो बोर का काम कराएंगे आज। हाँ बोर का काम लाजमी है क्योंकि पानी का मसला बन गया। ज्यादा बड़ा काम तो नहीं है ना? नहीं वो तो बंदा है आएगा, मजदूर आएगा। अच्छा मैं भी हूँगा
हनान भी होगा, बिलाल भी होगा। अच्छा, पूरी बिल्डिंग के जो है ना होंगे। हाँ बिल्कुल, वो जो बोर का काम थोड़ा मुश्किल है ना, पैंट पूरा निकाल के 2.5 फुट होते हैं, अच्छा नीचे उसको निकालना पड़ेगा, फिर वो मोटर हाँ, क्योंकि गाइस जो मैंने बताया था कल, समर पंप जो होता है ना वो अंडरग्राउंड होते हैं, जमीन के अंदर जो है उसको रखते हैं, मतलब बड़ी सी मोटर होती है, समर पंप उसे कहते हैं। खैर जी, अभी जल्दी से बैग से पैक करते हैं और निकलते हैं, दोस्त से मुलाकात करते हैं और फिर ऑफिस भी जाना है। तो मिलते हैं आप सबसे भी कुछ ही लम्हे बाद। यहाँ पर मैं बैग पैक कर रहा था और मैं सोच रहा था भाई 28 को इतना बड़ा दिन है और 28 सितंबर को, और मैं ऑफिस से छुट्टी कैसे करूँ, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच है। लेकिन मैं भूल ही गया था कि भाई 28 सितंबर को तो मेरी बर्थडे भी है यार, कसम से फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है पिछले कुछ सालों में, मतलब 28 सितंबर आने वाला है और मेरी बर्थडे, और मुझे कोई मतलब खुशी ही नहीं है। ऐसे बहुत लोगों को खुशी होती है और साल तो एक घटता है, लेकिन फिर भी लोगों को खुशी होती है भाई सेलिब्रेट करेंगे। और लास्ट टाइम तो फातिमा ने सरप्राइज दिया था तो मैं भूल ही गया था, कसम से मुझे याद नहीं था। मैं बस इसी खुशी में था, पाकिस्तान और इंडिया का ना मैच है। इस बार मैंने आपको बुलाने की भी बहुत कोशिश की कि आप यार संडे को तो छुट्टी पक्की करना बनती है ना। 28 सितंबर मेरी बर्थडे, पाकिस्तान इंडिया मैच, और पाकिस्तान जीत जाए तो पाकिस्तान मुझे सबसे बड़ी जो ना ट्रीट देगा संडे का मैच जीत के, तो यार सोने पे सुहागा हो जाएगा यार। अगर संडे को पाकिस्तान जीत जाते ना, कसम से जीत जाते, हाय 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 यार, बर्थडे का डबल मजा आ जाएगा यार। संडे वाला दिन बहुत ही हाई वोल्टेज मैच है, दिल की धड़कनें तेज होंगी, और मैं जैसे जो क्रिकेट के चाहने वाले वो ये बात समझ सकते हैं। जो अपनी बर्थडे कोई भूल जाएगा 2 दिन बाद आने वाली है, जिसको बर्थडे का तो पता ही नहीं था, ना फिक्र ना फाका था, बस ये पता था कि इस बात की खुशी नहीं है कि आज मेरा जन्मदिन है, बल्कि इस बात की खुशी है संडे को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच होने वाला है। बिरयानी कैसी वैसे? अच्छी है। टाइम हो रहा है इस वक्त 2:46 और 4 बजे मुझे आपने ऑफिस छोड़ना है, ठीक हो गया? डन हो गया, डन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे कुछ ही दिनों पहले मेरे व्लॉग में शिराज भाई आज ये बेरिया टाउन से आए थे स्पेशली मुझसे मिलने। सही बोला ना, मैं मुझसे मिलने आए थे ना? सही बात है भाई, क्यों नहीं आएंगे यार, वकार भाई है अपने यार, तो क्यों नहीं आएंगे मिलने भाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। बाकी नमाज जुम्मा तो मुझे लगता है आपने अदा नहीं की होगी। नहीं रास्ते में क्या इंटरव्यू था, क्या सीन था भाई? फुल फिट शिट में आए हो तो भाई इंसान तो रेडी होके ही आएगा ना। मुझे वैसे में रात में दावत में भी जाना है। अच्छा, तुम्हारी ड्राइविंग डिस्टर्ब तो नहीं हो रही ना? मैं व्लॉग बना रहा हूँ, मसला नहीं, बोल सकते हैं, बोलने का मसला नहीं है। हाँ हाँ, कैमरा तो मैंने ही पकड़ा हुआ है। बिल्कुल। वैसे अक्सर मैंने देखा लोग पॉडकास्ट करते हैं ना, तो ड्राइविंग करते हुए पॉडकास्ट दे रहे होते हैं, ऐसा ही है, अक्सर पाक विज में भी देखा होगा आपने। बिल्कुल ऐसा। तो खैर भाई, अभी हम जा रहे हैं सिन्नी मुस्लिम की तरफ। क्या खाओगे भाई? देखते हैं यार अभी क्या करें। हाँ भाई, तो चलते भाई, यहाँ काबजिस का भी ऑप्शन है सामने ही है। एक बार मैं ऑफिस से आया था तो टाइम बहुत लेता है भाई, वो पूरे 45 एक घंटे की ब्रेक। मैंने तो सिर्फ कबाब चीज का पिज्जा खाया यार, पिज्जा मुझे बड़ा पसंद है। उसका पिज्जा हट ज़ाहिर है नहीं, तो उसका समझ लो। मेरे ख्याल से वो तो पाकिस्तान से चले गए ना? बाहर है नेक्स्ट ईयर। बाहर है? हाँ, पंजाब में आ गई अब कराची में। इसे सारी अपडेट होती है गाइस। पसंद है ना चीज, अब क्या करें। हाँ ये भी है। ये नया रेस्टोरेंट खुला है मेरे ख्याल से, यहाँ पर बुफे वाला सीन होता है ना, मिजाज। नहीं ये वो भी है मेन्यू पे भी। आए हो कभी? नहीं मैं कभी आया। अच्छा, सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। हाँ ये काबजिस एक्सप्रेस है, यहाँ पर फास्ट फूड, यहाँ पर पिज्जा वगैरह मिलेगा, तो चलते हैं यहाँ पे। क्योंकि आगे की तरफ तारिक रोड आएगा, वहाँ पर तो भरपूर रश होगा। नहीं अभी इस टाइम जुम्मे के वक्त नहीं होता। बिरयानी वाली दुकान पे तो बहुत रश होता है भाई। हाँ ये है कि जुम्मे के बाद बिरयानी पे। ये कराची की बिरयानी हो, जुम्मे की बाद रश ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। सही बात है। चलो भाई चलते हैं, कोई तारिक रोड पे रेस्टोरेंट डिसाइड करते हैं, बैठते हैं, शिराज भाई के साथ हल्का फुल्का कुछ खाते हैं। हर जगह कार्ड एक्सेप्ट नहीं था, तो मैंने सोचा कैश निकलवा लेते हैं ताकि जो है ना किसी ना हो। और भाई शिराजी भाई, थैंक यू सो मच आपका रोकने के लिए। और एक और दोस्त को कॉल किए, आ रहे वो उठाया ही नहीं उसने, तो नहीं उठाएगा वो, क्योंकि इस टाइम ना हर कोई जॉब पे होता है। और गाइस प्लान में थोड़ी सी चेंजेस हैं। प्लान में चेंजेस ये है कि शारा फैसल से हम जा रहे थे स्ट्रेट, अब हमने कर दिया यू टर्न, और अब हम जा रहे हैं PIDC PC होटल के पास। वहाँ पर एक और दोस्त है हमारे यूनिवर्सिटी के, तो पिक करने, और वहीं पर बैठ जाएंगे यार। हाँ वहीं पर बैठ। मेरे ऑफिस से ज़्यादा दूर नहीं, करीब ही है PC होटल, तो वहाँ बैठेंगे, उसके साथ बैठ के ना थोड़ा बहुत खाना वाना खाएंगे, क्योंकि उसने जो ना सही टाइम पे कॉल उठा दी है, तो इसलिए ना हमने शारा फैसल से यू टर्न ले लिया। वरना जो ना हमें यू टर्न मिलता ही नहीं भाई, क्योंकि शारा फैसल ना बहुत बड़ा है गाइस। ये स्टार्ट होता है कैंट से और खत्म होता है मलिर, कहाँ पे एयरपोर्ट खत्म होता है ना? हाँ ऐसा ही। बल्कि एयरपोर्ट से भी आगे जाता है ये। नहीं एयरपोर्ट तक। नहीं एयरपोर्ट से आगे मलिर एयरपोर्ट के बाद पे वो मलिर 15 वगैरह बोलते हैं, वो शारे फैसल खत्म हो जाता है। अच्छा जी, एयरपोर्ट तक जाता है। ये जब भी गाना सुनता ना, मुझे अपने वलीमे की याद आती है, तो उसमें ना इस गाने पे अच्छा उसने वो डाला हुआ सॉन्ग डाला हुआ। हाँ, इस रील पे सॉन्ग डाला था ना, और फर्स्ट टाइम मैंने तभी सॉन्ग सुना था, उससे पहले मुझे पता नहीं था, शायद नया रिलीज हुआ था उस टाइम। हाँ शाहरुख खान और मायरा खान का है ना? हाँ मैं गया था उम्रे पे, उसी वक्त तो मैंने देखी थी अच्छा, दुबई में। उम्र के वक्त भी ये मूवी देखा था? नहीं तो मैं पहले दुबई गया था ना भाई, फिर उसके बाद उम्रे पे गया था। अच्छा, पहले दुबई गया इसलिए था? आपकी शादी में मैं था नहीं ना। कार्ड गया था ना मैंने। हाँ उम्रा करने गया था।
तो कोई आगे पीछे गया होगा। बस यार। फैसल वाले आए थे, हाँ फैसल है। अभी शायद फैसल आ रहे हैं जहाँ हम जा रहे हैं। नहीं आएगा, यार लंबी हो जाएगी अगर वो आगे नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि फिर जो ना मैं ऑफिस से लेट हो जाऊँगा। हमने जो ना हमें आधा घंटा ख्वार किया है। पैदल आ रहे हो क्या? यार तबीयत खराब है। कहाँ घूम रहे हो तुम दोनों आज? ऐसी बस चलो ऐसे ही हमने सुना तुम गाड़ी पीसी, मिल गई है तो घूमते रहोगे तुम। हमने सुना तुम पीसी में खाना खिला रहे हो हमें। चलो अभी हाँ? और कैसे हो, ठीक हो? खैरियत है? मास्क लगाए हुए। तो तुम लोग यहाँ कैसे पहुँच गए? अबे यार ये ख्वार कर रहा है बंदा, ये वेरिया टाउन से आया है और पहले मुझे ख्वार कर रहा है। अब बोले मैं यासिर को भी करूँगा क्योंकि मैं 4 बजे ऑफिस चल जाऊँगा और इसलिए 5:30 बजे तक घूमते रहने। आगे की कहानी बता नहीं सकता। नहीं बता रहा, डोंट वरी। समझ गए ना? प्राइवेट काम है, जाना काफ़ी है। प्राइवेट काम है। चलो बैठते हैं, कुछ खाते पीते हैं। चलो यार चलते सामने जो है ना रेस्टोरेंट है क्रिक विटामिन, यहाँ बैठते हैं। भाईजान आप लेटे तो हो, एक नोटिस देखा है आपने? वो चेक करो क्या लिखा है, लेटना मना है और आप यहाँ पर लेटे हुए हो। अभी जो ना वेटर भाई देख रहे थे तुम्हें, चेक करो भाई कितने रवाबी से बैठा हुआ है। बस समझ जाओ ना, तुम नहीं बता रहा यार, नहीं बता रहा। तो गाइस मुझे याद आया कि भाई मैंने बाहर का खाना नहीं खाया, 1 वीक के लिए चैलेंज है। तो ये शिराजी भाई के लिए हमने फिंगर बर्गर मंगवाया है, एक ग्रीन कबाब मेरा है और 2 चाय, एक शिराजी भाई की और एक यासिर भाई की। तो भाई यासिर मिलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है? बाकी कौन सी जिम जा रहे हैं हमें बताओ। ऑफिस के लिए अभी निकल गए हैं और यहाँ पर कोई VIP मूवमेंट चल रही है तो इसलिए रोड ब्लॉक किया हुआ है। तो हम ट्रैफिक में फंस गए हैं। टाइम क्या हो रहा है? 4:07 हो गए भाई। 2 मिनट आगे, 2 मिनट आगे, तो मतलब 4:05 हो गए। स्टिल मैं 5 मिनट लेट हूँ। खैर 5 मिनट का रास्ता है, लेकिन अगर ये रोड खुल जाए ना तो फिर ही 5 मिनट पहुँचेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई रोड खुल गया है, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। ऑफिस आगे है हमारा। शिराजी भाई बहुत मज़ा आया यार, अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। अभी चलते हैं बैक टू वर्क। तो ठीक है, ओके मिलते हैं इंशाल्लाह। ख्याल रखना, आराम से जाना, बहुत दूर जाना है तुमने। हाँ मेरी टाउन। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कल ऑफिस से आने के बाद मैं गया था सो, और अभी सुबह व्लॉग कंटिन्यू भी करेंगे और एंड भी करेंगे। कल जैसे कि आपने देखा हुआ मेरे व्लॉग में 2 दोस्तों को, एक जो ड्राइव कर रहे थे उनका नाम शिराज, और वो मेरे व्लॉग में काफी दफा आए हुए। यासिर कभी कभार आता है, सालों में 1-8 मरतबा आ जाता है। मेरी शादी पे भी आया था यासिर जिनको हमने पिक किया था। और इसके अलावा बस ऑफिस चला गया और फिर रात को लेट आता हूँ 1 बजे तक और फिर मैं सो गया था। तो खैर भाई फातिमा की क्या डिमांड है? फातिमा ने सुबह डिमांड की है और कह रही है भाई कि खुद ही कह दें आप क्या डिमांड है। मेरी डिमांड ये है, आप मॉर्निंग शिफ्ट कर लें, नाइट शिफ्ट आप मत करें, क्योंकि अभी जो है ना हमें कभी भी डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है और किसी भी टाइम मेडिसिन टेस्ट और किसी भी टाइम तबीयत खराब हुई तो कोई पता नहीं होता। अभी जैसे परसों वाले मेरी तबीयत खराब होगी तो इस बार हमने हफ्ते में हमने 2 छुट्टियाँ कर ली। मतलब एक तो पहले से हमने छुट्टी की हुई थी और फिर मेरी तबीयत खराब हो गई, हाँ। फिर छुट्टी कर ली। ऐसे ही तो मतलब इससे ये होगा कि अगर आप छुट्टी पे छुट्टी करते रहेंगे तो जॉब पर भी असर होगा। इसलिए मैं सोच रही थी कि आप मॉर्निंग शिफ्ट कर ले, ज़्यादा अच्छा होगा मेरे लिए भी अच्छा, क्योंकि डॉक्टर का टाइम कभी सुबह में थे कभी शाम में थे तो कोई पता नहीं। अगर सुबह में हुआ तब मैं ऑफिस होऊंगा। हाँ वही तो बात है ना, शाम में टाइम होता है। फिर यही मसला होगा कि अगर सुबह में हुआ तो शाम में मतलब फ्री होता हूँ, सॉरी शाम में फ्री नहीं होगा ना। फिर शाम में 5-4 बजे तक तो आ ही जाएंगे ना। इतना जल्दी लेकिन जाएंगे। सुबह में भी ये होता है कि सुबह में अम्मी नहीं होती तो मैं होता हूँ आपके साथ, शाम में होते हैं अबू भी होते हैं। चलो फिर देखते हैं। हाँ क्योंकि सुबह में तो मैं होता हूँ ना, कभी कभार कहीं जाना होता है टेस्ट वगैरह करवाने तो मॉर्निंग टाइम में हम चले जाते हैं। तो इस तरह सोचे ना तो मॉर्निंग में भी काफी फायदे हैं, वरना शाम में अम्मी भी होती है ना घर में। लेकिन मतलब ये है ना कि जैसे हम लोग टेस्ट वगैरह कुछ करवाना होता है, चेकअप वगैरह, तो वो दिन में होता है। नहीं वो डॉक्टर के पास चेकअप, जाना डॉक्टर का होता है- चेकअप जो होता है ना वो थोड़ा सा इवनिंग में होता है, उसमें डॉक्टर के मसला पास आता है। जाना होता है तो शाम में जाना पड़ता है। तो मतलब मिक्स चीज़ है, आप टेस्ट करवाओ तो फिर भी ऑफ लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो जाती है। और अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे लास्ट टाइम हम गए थे यार, हाँ। इतना लेट हो गए थे, थके हुए थे, फिर भी आपको ऑफिस जाना पड़ गया। तो मतलब अब दोनों चीज़ें मिक्स हैं तो समझ नहीं आ रहा क्या करें। या फिर हम यूँ भी कर सकते हैं, जैसे अब आप ऑफिस नहीं जा सकते, जैसे मेरी कल मिनट। मतलब तबीयत हाँ खराब अभी हो बोले गई थी। हाँ। तो फिर यूँ कर सकते हैं कि आप लैपटॉप घर पर ले आया करें, लैपटॉप से मतलब घर पर काम कर लिया करें। हाँ ये भी हो सकता है कि जिस दिन टेस्ट वगैरह होता है और या कोई इशू होता है तो मैं लैपटॉप लेके आ सकता हूँ। मॉर्निंग शिफ्ट जो है ना अभी थोड़ा मुश्किल होगी। फिर देखते हैं भाई। फातिमा की रात को आते साथ ही डिमांड थी भाई मॉर्निंग शिफ्ट कर लो। और अभी जो ना वेडनेसडे को फिर से जाना है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स हमने जो करवाई हैं उसकी फिजिकल रिपोर्ट्स पिक करनी है। कॉपी तो हमें व्हाट्सएप पे मिल गई है, फिजिकल पिक करनी है और वो रिपोर्ट्स कलेक्ट करके हम फाइल में अटैच करेंगे और फिर वेडनेसडे को दोबारा जाएंगे फॉलोअप पे डॉक्टर के पास। और ये है वेडनेसडे को 4 बजे जाना होता है और मेरी 4 बजे ऑफिस की टाइमिंग होती है। कुछ जो ना मैनेज करना पड़ेगा। खैर मैनेज फिलहाल करते हैं। यूँ नहीं कर सकते आपके ट्यूसडे को आप जाएंगे ना ऑफिस, लैपटॉप ले आइएगा, फिर वेडनेसडे को घर से काम कर लीजिएगा। हाँ, ये अगर भी। आप ना जा सके ऑफिस तो खैर ये रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि जो है ना
आगे भी ऑफिस वाले भी जो है ना उनको भी जरूरत होती है, तो हर चीज को मैनेज करना होता है। तो ये सीन सपाटा है भाई। बाकी ये है कि गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है? कल संडे, कल मेरी छुट्टी होगी और मेरी कल बर्थडे भी है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच भी है। क्या ही सरप्राइज होगा और क्या ही बड़ा गिफ्ट होगा अगर कल के दिन पाकिस्तान जीत जाता है। तो कल मेरी छुट्टी है। कैसी लगी न्यूज? न्यूज तो अच्छी है, अब कल आपकी छुट्टी भी है। हाँ, कल मैं दोस्तों के साथ जाऊंगा मैच देखने के लिए। आप देखती हैं, बोर हो जाएंगी मुझे पता है। हाँ, आपको बोर। शौक नहीं है ना? मुझे शौक नहीं है ना, देख लेती हूँ हल्का फुल्का। क्योंकि मेरी मंडे ऑफ होती है ना, मंडे वाले जिनकी ऑफ होती है, मैंने उन्हें कहा यार मेरी बर्थडे आप संडे वाली ऑफ मुझे दे दो और जो मेरी अगले दिन मंडे की ऑफ है वो आप ले लेना। तो उन्होंने एग्री कर लिया। बोला यार मुझे पता है तुम पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच के लिए छुट्टी ले रहे हो, तो बर्थडे का कोई वो नहीं होगा। मैंने बात तो तुमने सही की है, अगर मैच के साथ बर्थडे भी होगी और जो है ना पाकिस्तान अगर जीत गया तो क्या ही खुशी की बात होगी। खैर गाइस, इंशाल्लाह जो भी होगा मंजूर खुदा होगा। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करेंगे और उम्मीद करते हैं देखने वालों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में देखिएगा। टाटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।